विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। विद्युत सुग्राही विलयन को एक पात्र में लेकर इसमें दो धातु की छड़ों को डुबाया जाता है। जैसे यहाँ आप चित्र क्रमांक 11.3 में देख सकते हैं। इसके पश्चात धातु की एक छड़ को सेल या बैटरी के धनात्मक सिरे धन ध्रुव तथा दूसरी छड़ को समूह के ऋणात्मक सिरे से करने पर धारा प्रवाहित होती है। इस स्थिति में विद्युत सुग्राही विलयन अपने अवयवों में विभाजित हो जाता है। इसी घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रोडों पर कुछ परिवर्तन होता है। यहाँ जो दो धातु की छड़ें को विलयन में डुबाया गया है उन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोडों में परिवर्तन कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे गैस के बुलबुले का बनना, धातु का इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो जाना, विलयन के रंग में परिवर्तन होना। ये सभी लक्षण एक साथ अथवा कोई एक दिखाई दे सकता है। प्रयुक्त उपकरण को वोल्टमीटर कहते हैं। विद्युत धारा की रासायनिक प्रभाव को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण को वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर का वह सिरा जो सेल के धन ध्रुव से जुड़ा होता है, एनोड, तथा ऋणात्मक सिरे से जुड़े हुए सिरे को कैथोड कहते हैं। वोल्टमीटर के बाह्य परिपथ में धारा एनोड से कैथोड की ओर तथा विलयन के अंदर धारा कैथोड से एनोड की ओर बहती है। यह क्रिया विद्युत अपघटन कहलाता है, क्योंकि इसमें जो विलयन है वो अपने अवयवों में अपघटित हो जाता है। किसी पात्र में अम्लीय जल लेकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो जल का विद्युत अपघटन होता है और वह अपने अवयवों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे गैसों में विघटित हो जाती है। इसी प्रकार आप अगर नमक के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो नमक अपने अवयवों में टूट जाएगा। नमक के अवयव क्या होते हैं? सोडियम और क्लोरीन गैस। इलेक्ट्रोडों के पास गैस के बुलबुले दिखाई देंगे और विलयन में हो रहे इस प्रकार के विलयन में हो रहे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को आप कई तरह से देख सकते हैं। उसी का एक है फल एवं वनस्पतियों द्वारा विद्युत का चालन। यहाँ क्रियाकलाप है जिसमें आप जैसे पहले हमने विद्युत संयोजन किया था चुंबकीय सुई के साथ और तार के सिरों को नींबू के रस या सिरका में डुबाया था, उसी प्रकार आप अगर तार के सिरों को आलू में लगाएंगे तो भी इसमें विद्युत का चालन होगा। विद्युत लेपन। विद्युत लेपन को समझने के लिए आप कुछ उदाहरणों पर विचार कीजिए। जैसे बिल्कुल नई साइकिल, नई मोटरसाइकिल, नई कार, ये कैसे चमकते हुए दिखाई देते हैं। जब इसमें खरोंच पड़ जाए तो चमकदार परत हट जाती है और इसके नीचे की सतह दिखाई देने लगती है। वैसे ही कुछ आभूषणों को भी आपने देखा होगा, जब उनकी सतह पर परत रहती है तो वह चमकदार दिखाई देते हैं, परंतु उनकी परत निकलते ही उनकी चमक फीकी पड़ जाती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाई हुई होती है। इसे हम विद्युत लेपन द्वारा करते हैं। इसे और समझने के लिए क्रियाकलाप देखते हैं। इसके लिए एक बीकर में लगभग 200 ml आसुत जल लेकर उसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डालिए और विलयन बनाइए। अधिक चालक बनाने के लिए इस विलयन में 2-3 बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल लीजिए। उसके पश्चात तांबे की 2 प्लेटों को रेगमल से साफ कर इन्हें पानी से धोकर इसके पश्चात इन प्लेटों को बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित कीजिए। फिर इन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोइए और परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इस प्रकार से इस 15 मिनट विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद जब आप इन प्लेटों को बाहर निकाल कर देखेंगे तो आपको इन तांबे की प्लेटों में एक परत चढ़ी हुई सी दिखाई देगी। जब इलेक्ट्रोडों को आपस में बदलकर आप पुनः क्रियाकलाप दोहराएंगे तब आप क्या देखेंगे। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट
कॉपर तथा सल्फर में वियोजित हो जाता है। स्वतंत्र कॉपर बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ी प्लेट की ओर आकर्षित होता है और प्लेट पर अवक्षेपित हो जाता है। विलयन में कॉपर की कमी हो जाती है। इसकी पूर्ति के लिए दूसरा जो इलेक्ट्रोड है जो तांबे की प्लेट से बना रहता है वह विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार विलयन में जितना कॉपर कम होता है वह विलयन में पुनः प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है जब तक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रोडों में आपस में बदलने पर दूसरी प्लेट पर कॉपर की परत एकत्रित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड पर चढ़ाया जाता है। इस विलयन में एक तांबे की प्लेट को बैटरी के धन ध्रुव से और कार्बन की छड़ लेकर उसे बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कार्बन की छड़ पर तांबे की परत चढ़ाने भी सफलता प्राप्त होती है। विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ही हम विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन के कुछ उपयोग। कार के कुछ भागों, नल की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल के हैंडल, पहियों के रिम इत्यादि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। क्रोमियम महंगा है, इसलिए पूरी वस्तु को क्रोमियम से नहीं बनाया जा सकता। वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाकर उस पर क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है ताकि क्रोमियम के गुण भी मिल जाए और हमें बहुत अधिक महंगा सामान भी ना खरीदना पड़े। विद्युत लेपन की प्रक्रिया द्वारा सस्ती धातु की वस्तुओं पर सोने या चांदी जैसी बहुमूल्य धातु की पतली परत चढ़ाकर आभूषण बनाए जाते हैं। विद्युत लेपन की प्रक्रिया का उपयोग धातु या अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में भी किया जाता है। विद्युत अपघटन का उपयोग अशुद्ध से शुद्ध धातु प्राप्त करने में भी किया जाता है। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। टीन की परत चढ़ाने से खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते हैं, जिससे वह सुरक्षित रहते हैं। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को मजबूत बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, जिसमें जंग से बचाने के लिए उसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है।